जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अब तैयारियां तेज हो गई हैं। 90 विधानसभा क्षेत्रों में अफसरों की नियुक्ति की जा चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी आ गई है। मुख्यालय निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने चुनाव के लिए प्रदेश के 90 विधानसभाओं में रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति कर दी है। ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में एसडीएम राजस्व को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में ये जिम्मेदारी अपर कलेक्टर व संयुक्त कलेक्टरों को भी सौंपी गई है। इसी तरह अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी तहसीलदारों को सौंप दी गई है। प्रदेश की कुछ बड़ी विधानसभा सीटों में 3 सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों को तैनात किया गया है। बाकी जगहों पर यह जिम्मेदारी 2 लोगों को दी गई है। इस बार भी 2 चरणों में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में तकरीबन 1,95 लाख अभी मतदाता हैं। 1 जनवरी 2023 की स्थिति में वहीं ईवीएम की पर्याप्त उपलब्धता भी हो चुकी है। 27 से लेकर 29 मई तक राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में होने वाला है। संस्कृति मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया है। दरअसल तहसील जिला के बाद अब राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता के लिए अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजधानी में 27 से लेकर 29 मई तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक जिले से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मंडलियां शामिल होंगी। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने अपने निवास स्थान में विभागीय समीक्षा के दौरान विभागीय कार्यों व आयोजनों की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य के मुताबिक राजधानी में डे भवन में स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान की स्थापना और मानव संग्रहालय के निर्माण के लिए वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त हो गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप माता कौशल्या महोत्सव का सफल आयोजन हाल ही में चंद्रखुरी में किया जा चुका है। भिलाई में बीसीसीआई ने फैन पार्क का आयोजन किया और लोगों ने बिग स्क्रीन में लाइव मैच का आनंद उठाया। आईपीएल के मैच भले ही भिलाई में ना हो, लेकिन बीते दिन यहां क्रिकेट प्रेमियों के लिए स्टेडियम में बैठकर जरूर मैच देखना संभव हुआ। ये संभव हुआ बीसीसीआई के फैन पार्क आयोजन के माध्यम से। बीती शाम को 4 से 5 हजार लोगों की भीड़ यहां फैन पार्क में पहुंची। लोगों ने बिग स्क्रीन में स्टेडियम की तरह ही माहौल के बीच सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ और साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब के मैच का लुत्फ उठाया। दरअसल बीसीसीआई ने भिलाई के सिविक सेंटर एरिया में जयंती स्टेडियम के पास स्थित दिव्यांग क्रिकेट ग्राउंड में तकरीबन 13 और 14 मई को फैंस पार्क का आयोजन किया है। इस तरह का भिलाई में यह दूसरा आयोजन है और इसी तरह के आयोजन बिलासपुर में भी हुए थे। यहाँ क्रिकेट प्रेमी निःशुल्क एंट्री लेकर के खाने पीने का आनंद लेते हुए मैदान में बैठकर आईपीएल का आनंद ले सकते हैं। दरअसल बीते दिन यहाँ पर हमारी टीम पहुंची, जहाँ दिव्यांग स्टेडियम के बड़े भाग को घेरकर ओपन थिएटर टाइप की एक जगह बनाई गई थी। यहाँ बड़ी संख्या में सिनेमा हॉल की तरह बिग स्क्रीन लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ में गर्मी के हालात अब बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पारा 43 डिग्री के पार चला गया है। कई जिलों में लू के जैसे हालात नजर आ रहे हैं। अगले 3 दिनों तक पारा 3 डिग्री के आसपास बढ़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में झुलसाने वाली गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। अधिकतम तापमान शक्ति और तिल्दा में 43.6 डिग्री सेल्सियस रहा था और ऐसे में दोपहर की चिलचिलाती धूप अब चुभने लगी है। प्रदेश में चक्रवात का असर कम होते ही मौसम में बदलाव शुरू हो चुका है। रायपुर की बात करें तो बीते दिन सुबह सामान्य से 1.5 डिग्री तक तापमान बढ़ा हुआ है। वहीं अगले 3 दिनों में 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने की संभावना अभी भी है। इसके अलावा जांजगीर चांपा, मुंगेली, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर, बीजापुर और दंतेवाड़ा की बात करें तो सुबह से 1 से लेकर 2 डिग्री तक तापमान बढ़ा हुआ है। वहीं रायपुर में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। बाकी जिलों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने कई जिलों में लू के जैसे हालात चलने की भी संभावना व्यक्त की है। 5 दिवसीय बाल संस्कार योग शिविर का समापन हुआ। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में इसका आयोजन किया गया था। रायपुर में भारतीय योग संस्थान ने 5 दिवसीय निःशुल्क बाल संस्कार योग शिविर का आयोजन किया। ये आयोजन जगन्नाथ मंदिर में हुआ, जिसका समापन आजीवन योग और अपनाने के संकल्प के साथ हुआ। और इस योग शिविर में हर दिन अलग अलग थीम्स पर ट्रेनिंग दी जाती थी। इसी के साथ ही यहाँ कई अन्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था। दरअसल भारतीय योग संस्थान समय समय पर विभिन्न जगहों में
लोगों को योग को जीवन में अपनाने के लिए योग कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिससे लोगों का शरीर स्वस्थ बना रहे और बीमारियों से दूर रहे। इस शिविर में बच्चों के साथ माता पिता ने भी निरंतर योग करने का संकल्प लिया। इसी के साथ ही रोज की जीवन शैली, अनुशासन और बड़ों का सम्मान, साथ ही स्वयं का अधिकार और दायित्व, दिमाग के अंदर चलने वाले द्वंद्व का समाधान किया गया। स्वामी आत्मानंद स्कूल के 19,000 सीटों पर 2.25 लाख से भी ज़्यादा अर्जियां आई हुई हैं। 4 वर्ष पहले तक जिन स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला करवाने से कतराते रहे, अब उन्हीं स्कूलों में अर्जियों की भरमार आ चुकी है। दरअसल बात करें तो महत्वाकांक्षी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना ने सरकारी स्कूलों की पूछ परख बढ़ा दी है। इस वर्ष प्रदेश में 379 स्कूलों के लिए आवेदन की प्रक्रिया बुलाई गई और ऐसे में इन स्कूलों में तकरीबन 18,950 सीटों के लिए 2,29,040 आवेदन आए हैं। कुछ स्कूलों में लॉटरी की प्रक्रिया हो चुकी है और कुछ में होनी अभी बाकी है। 22 मई तक दाखिला कराया जाएगा और इन स्कूलों में दाखिला कराने के लिए अभिभावक भी दफ्तर से दफ्तर और मंत्री विधायकों के यहाँ अपना चक्कर लगा रहे हैं। अभिभावकों तक पैठ बनाने के लिए कामयाब रही सरकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के जरिए राज्य सरकार अभिभावकों तक अपनी पैठ बना चुकी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों की सफलता हमारे हौसले को बढ़ाती है। युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों के 366 पदों में वृद्धि करके अब पदों की संख्या को 920 कर दिया गया है। दरअसल एक बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री बघेल के निर्देशानुसार युवाओं के हित में आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञापित पदों की संख्या 366 से बढ़ाकर 920 कर दी गई है। अब प्रशिक्षण अधिकारियों के 920 पदों पर भर्ती की जाएगी। संचालक रोजगार प्रशिक्षण ने इस संबंध में संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। हालांकि जो विज्ञापन अभी आप इस वक्त देख रहे हैं वो 366 पदों के लिए जारी किया गया विज्ञापन है। जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन पदों पर भर्ती छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों से की जाएगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षण मंडल के माध्यम से इन पदों पर भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 मई से शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री बघेल के द्वारा भर्ती के संबंध में उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद विभागों द्वारा भर्ती प्रक्रिया तेजी से जारी है। खदान में अंधाधुंध फायरिंग होती नजर आई, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में आ गए। दरअसल ये जो मामला है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कुसमुंडा खदान का है, जहां बीती देर रात जो है गोलियां चलाई गई। इससे यहां पर हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। बताया जा रहा है कि खदान में चोर घुस आए थे। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने ही चोरों पर फायरिंग की, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। मिली जानकारी के अनुसार कुसमुंडा खदान में कुछ चोर केबल चोरी करने के इरादे से घुस आए थे। इसकी सूचना कुसमुंडा थाना और सर्वमंगला चौकी प्रभारी को मौके पर पहुंचे। ऐसे में सुरक्षा एजेंसी त्रिपुरा राइफल्स के जवानों ने चोरों पर फायरिंग कर दी और इससे खदान में हड़कंप मच गया और ग्रामीण दहशत में आ गए। घटना के बाद उन्होंने काम रोक दिया और फिलहाल इस प्रकार का मामला हुआ, जिसको लेकर के पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर है। लॉकडाउन में शराब नहीं मिली, लोग सैनिटाइजर पी रहे थे और जिसकी वजह से उनकी मौतें हुई। फिलहाल ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान लोगों को शराब नहीं मिली तो उन्होंने सैनिटाइजर पी लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। ये देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं शराबबंदी का आदेश दे दूं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनने पर राज्य में शराबबंदी का वादा किया था, जिसके बाद भाजपा कई दफा राज्य में शराबबंदी की मांग कर चुकी है, मगर अब तक ये लागू नहीं हो पाई है और ना ही लागू करने की बोर्ड पे सरकार नजर आ रही है, क्योंकि इसे लेकर के जो बयानबाजी होती नजर आ रही है प्रदेश में, उससे ऐसा आभास हो रहा है कि शायद इस बार तो शराबबंदी का केवल वादा ही रह जाएगा। मुख्यमंत्री जो है बीते दिन अपने जो कार्यक्रम में आयोजित जो एक नशा मुक्ति कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ के लिए, इसका अभियान का शुभारंभ किया गया था प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के द्वारा। और जहां पर मुख्यमंत्री रायपुर में पहुंचे, यहां उन्होंने नशा मुक्ति छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि नशा किसी भी मामले में फायदेमंद नहीं होता। ये शरीर के लिए और व्यक्तित्व दोनों के लिए नुकसान ही पहुंचाता है। इस नशे की शुरुआत बाल्यकाल में, युवा काल में होती है और बच्चे छोटे होते हैं, किशोर उम्र तक होते वह शौक से नशा करते हैं।
उच्च शिक्षा का हाल बेहाल छत्तीसगढ़ में होता नजर आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में 64% जबकि कॉलेजों में 42% और शैक्षिक पद इनके खाली हैं। 285 महाविद्यालयों में प्रोफेसर के 682 पद अभी तक नहीं भरे जा सके हैं। राज्य बनने के बाद से लेकर के अब तक अधिकांश विश्वविद्यालयों में आधे से ज़्यादा पद खाली हैं। नियमित शिक्षकों के 64% पद खाली हैं, जबकि दूसरी ओर बात करें शासकीय कॉलेजों के तो वहाँ के भी हालात खराब हैं। लगभग 42% शैक्षणिक पद खाली हैं। रोचक तथ्य ये है कि राज्य में अभी तक 285 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इनमें प्रोफेसर के लिए 682 पद स्वीकृत हैं, लेकिन सभी पद खाली हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। वहीं यहाँ पर शिक्षकों के 224 पद मंजूर हैं, लेकिन अभी 104 पद ही भर पाए हैं, जबकि 119 पद खाली हैं। अतिथि शिक्षकों की मदद से यहाँ पीजी की पढ़ाई हो रही है, लेकिन रिसर्च पर इसका असर पड़ रहा है। हालांकि शासन ने 69 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की बात करें बिलासपुर में, जहां 35 शैक्षिक पद हैं और इनमें से 18 पद खाली हैं। वहीं शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर की बात करें, यहां 65 शिक्षकों के पद हैं, जिनमें से 6 पद पर ही नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। चलती गाड़ी में धू धू करके यहाँ पर आग लग गई और इसकी वजह से बोलेरो मौके पर ही जलने लगी। दरअसल मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई। ये मामला छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले का है, जहाँ चलती गाड़ी में अचानक आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप निर्मित हो गई। ऐसे में आसपास के मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन भीषण आग की चपेट में आने की वजह से गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। ये घटना जिले के अंबेडकर चौक की है। मिली जानकारी के अनुसार बलौदाबाजार मेन रोड में जलती बोलेरो में आग लग गई और ऐसे में धू धू करके गाड़ी जलने लगी। आसपास मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश किया, लेकिन वो असफल रहे और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने में काबू पाया। कर्नाटक में जीत अब छत्तीसगढ़ मॉडल की पेशकश नजर आ रही है, क्योंकि हिमाचल के बाद दक्षिण में भी गोधन का योजना का वादा चलाया गया। सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहौल बनाने की कोशिश की। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने कमाल किया। पिछले विधानसभा चुनाव में 80 सीटों को ही पार्टी ने इस बार 135 पर पहुंचा दिया। इसी के साथ ही उसने भारतीय जनता पार्टी से एक और राज्य छीन लिया। इसके पहले हिमाचल में भी कांग्रेस ने भाजपा को हराकर सरकार बनाई थी। कर्नाटक में इस बड़ी जीत के कई कारण हैं। इनमें पिछली सरकार के भ्रष्टाचार, एंटी इनकम्बेंसी, साथ ही टिकट वितरण से नाराज नेता, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और बजरंगी विवाद, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रमण जैसे ढेरों कारण एनालिसिस करने वाले बता रहे हैं। इन सभी वजहों के साथ साथ एक और अहम कारण है जिसका जिक्र नहीं हो पाया या फिर कम है, वो है कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल। यदि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को देखा जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि पार्टी ने जिस तरह हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को वहां प्रचारित कर और उसके वादे चुनाव करके सफलता पाई, ठीक वैसा ही कर्नाटक में भी किया गया। एक नजर डालते हैं तो कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र और छत्तीसगढ़ में चल रही योजनाओं पर काफी समानता भी नजर आई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान जारी किया। यात्री बस में 21 किलो सोना बरामदी की गई। गांजे के जैसे पैकेट में भरकर मुंबई से जयपुर भेजा जा रहा था। पुलिस ने व्यापारियों को इनको वापस लौटाया। रायपुर से दुर्ग के लिए आ रही यात्री बस में दुर्ग पुलिस ने 21 किलो सोना जब्त किया है। पूरा सोना गांजे की तरह बंडल में पैक करके एक बैग में भरा हुआ था। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सांखला ने पूरा सोना रायपुर के सराफा व्यापारियों का बताया है। दुर्ग पुलिस ने बिल देख करके सोना व्यापारियों के हवाले कर दिया है, लेकिन पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि आखिरकार इतनी मात्रा में सोना एक यात्री बस से इतनी लापरवाही पूर्वक कैसे ले जाया जा रहा था। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मुताबिक 13 मई को दोपहर 3 बजे नवीन ट्रेवल्स के कंडक्टर ने दुर्ग कोतवाली पुलिस को सूचना दी कि बस में गांजा सप्लाई किया जा रहा है। एक काले रंग के बैग में कई बंडल पैकेट बनाकर उसे रखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस बस स्टैंड दुर्ग पहुंची। पुलिस ने बस में रखे बैग को चेक किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस बैग में लगभग 15 करोड़ रुपए की कीमत का 21 किलो सोना रखा हुआ था। अंतिम बड़ी खबर, जहां पर एक विचित्र खबर जो है निकलकर सामने आ रही है, जहां चोर अय्यासी करने के चक्कर में अय्यास जो है चोर बन गए। बकरा राशन तक इस गाड़ी के माध्यम से चुराते थे, कार में ही घूमते थे और उसी से चोरी करने जाते थे। पकड़े जाते तो गाड़ी से आपत्तिजनक सामान यहां पर निकले गए हैं। दरअसल गरियाबंद जिले में कुछ युवक अय्यासी करने के लिए चोर बन गए। उन्होंने गाँव और आसपास के इलाकों में चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी के पैसे से इन्होंने एक कार भी खरीद ली, उसी से ये लोग घूमते रहते।
दूसरे राज्य में चोरी करने भी इसी गाड़ी से जाते थे, मगर इस बार लोगों ने इनको पकड़ लिया और पूरे गांव के लोग इन्हें पुलिस के हवाले करने पहुंचे। मामला देवभोग थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में कैटपदर निवासी ईसो नागेश, कुंजल नागेश और हेमंत नेताम को गिरफ्तार किया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।